उसने तो बस अच्छे नंबर की चाहत रखी थी, पर बदले में ऐसा पैकेज मिला जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। फिल्म की शुरुआत होती है जैमी से, जो एक होशियार और मासूम दिखने वाली स्टूडेंट है। वो अपनी टीचर मिस कोहेन को फेयरवेल गिफ्ट देती है क्योंकि कोहेन स्कूल छोड़कर जा रही है। कोहेन जैमी की पढ़ाई की तारीफ करती है और उसे हौसला देती है, मेहनत करती रहो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। पर जैमी के मन में असली सवाल ये है, आपकी जगह कौन आ रही है? कोहेन बताती है कि उनकी जगह मिस मैडसन आएंगी, जो बहुत टैलेंटेड है, और ऐसा भी जोड़ देती है कि मुझे लगता है तुम्हें मिस मैडसन बहुत पसंद आएंगी। अगले दिन मिस मैडसन अपनी क्लास शुरू करती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने के तुरंत बाद बच्चों को टेस्ट थमा देती है, ये कहते हुए कि वो कोहेन का प्लान फॉलो कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद मैडसन डैनी के पास जाती है और उसके ग्रेड्स पर बात करती है। उसे याद दिलाती है कि अगर उसे बेसबॉल टीम में बने रहना है तो ग्रेड्स सही रखने होंगे। डैनी थोड़ा स्मार्ट बनकर पूछता है, हम ये सब बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैडसन तुरंत राजी हो जाती है। बातचीत के दौरान मैडसन उससे पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? डैनी बड़े कूल अंदाज में जेमी का नाम लेता है, जिसे वो पसंद करता है। हालांकि उसे पता है कि जेमी पहले से रिलेशनशिप में है, लेकिन मैडसन की नजरें कुछ और ही प्लान बना रही होती है। वो उसे ऑफर देती है कि वो उसके असाइनमेंट्स में मदद कर सकती है, खासकर गुरुवार के बाद स्कूल के समय। डैनी थोड़ा दूर हटकर बताता है कि वो आने वाले वीकेंड पर अपनी एनिवर्सरी जेमी के साथ मनाने वाला है। मैडसन, जो अब पूरी तरह से टैलेंटेड टीचर मोड में आ चुकी है, कहती है, ठीक है तो अपना फोन नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारे असाइनमेंट्स में मदद कर सकूं। अगले दिन जेमी अपनी पेपर पर सी ग्रेड देखकर मायूस हो जाती है और मिस मैडसन के पास शिकायत लेकर जाती है। पूछती है, मैम ग्रेड कैसे सुधर सकते हैं? मुझे कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अच्छे नंबर चाहिए। मैडसन बड़ी चालाकी से उसे एक्स्ट्रा वर्क थमा देती है, जिसे अगले ही दिन सबमिट करना होता है। बेचारे जेमी का पेपर रिवाइज करने का सपना वही चकनाचूर हो जाता है। जेमी परेशान होकर फैसला करती है कि अपने कॉलेज के सपनों को दानी के प्यार पर तरजीह देगी। जब वो दानी को बताती है कि पेपर की वजह से वो उसके साथ टाइम नहीं बिता सकती, तो दानी झला जाता है। वो गुस्से में बोलता है, ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते। जेमी पलटकर जवाब देती है, मेरे परिवार की फाइनेंशियल हालत समझो, स्कॉलरशिप मेरे लिए कितनी जरूरी है। तुम जैसे नहीं हूँ जिसके पेरेंट्स आराम से पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। दानी, जो अब अपने इमोशनल हीरो मोड में आ चुका होता है, जेमी को एनिवर्सरी गिफ्ट देकर दुखी दिल से वहाँ से चला जाता है। उधर दानी की बेसबॉल टीम मैच हार जाती है, जिससे उसकी मायूसी और बढ़ जाती है। एनिवर्सरी पर जेमी के साथ टाइम एंजॉय करने का प्लान पहले ही चौपट हो चुका था, तो साहब पहुंच जाते हैं बार में और वहाँ मिस मैडसन से टकरा जाते हैं। मैडसन बड़े ही दोस्ताना अंदाज में उसे एक बियर पीने का ऑफर देती है और कहती है, चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों की बातचीत दानी और जेमी के रिश्ते और दानी की संघर्ष भरी लाइफ पर घूमने लगती है। अगले दिन जेमी फिर से मायूस हो जाती है जब उसे अपने पेपर पर एक और सी ग्रेड मिलता है, वो भी मैडसन की सलाह मानने के बाद। अब उसे शक होने लगता है कि मैडसन उससे कुछ पर्सनल खुन्नस निकाल रही है। जेमी अपनी दोस्त से इस बारे में बात करती है, जो उसे सलाह देती है कि उसे मैडसन से फिर से बात करनी चाहिए। लेकिन क्लास के बाद जेमी देखती है कि मैडसन और दानी किसी करीबी बातचीत में लगे हुए हैं। ये देख जेमी का शक और गहरा हो जाता है। उधर दानी मैडसन को बताता है कि उसके कोच उसे बेसबॉल टीम से निकालने की धमकी दे रहे हैं। मैडसन उसे दिलासा देती है, तुम्हारे ग्रेड सुधर गए तो तुम्हें टीम से नहीं निकाला जाएगा। फिर मैडसन उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन देने का ऑफर करती है और उसकी फैमिली के स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज की उम्मीदों को लेकर उसके डर को समझने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान दानी अपने परिवार के बारे में दिल खोलकर बताता है और जवाब में मैडसन भी अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसने कभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को नहीं जाना और उसकी फोस्टर मदर की मौत इंसुलिन ओवरडोज से हो गई थी। थोड़ी देर बाद जेमी दानी से मिलती है और उसे बताती है कि मिस मैडसन जानबूझकर उसके काम को गलत ग्रेड कर रही है। वो मेहनत कर रही है लेकिन फिर भी उसे कम नंबर मिल रहे हैं। दानी थोड़ा हैरानी में पूछता है, मैडसन ऐसा क्यों करेंगी? लेकिन जेमी का चेहरा पहले ही गुस्से और झुंझलाहट से भरा होता है। वो कुछ और कहने ही वाली होती है कि दानी बीच में बोलता है, मुझे अभी जाना है मम्मी के लिए सामान लेने। थोड़ी देर बाद दानी मैडसन से भिड़ जाता है और पूछता है कि आप जानबूझकर जेमी को कम ग्रेड दे रही है। मैडसन बड़े ही चालाक अंदाज में पूछती है, जेमी ने तुम्हें क्या बताया? दानी कहता है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मैडसन उसे समझाने लगती है कि जेमी बस ज्यादा सोच रही है और बातों बातों में दोनों एक किस शेयर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दानी मुड़ता है वो देखता है कि जेमी बाहर खिड़की से ये सब देख रही है। जेमी सदमे में तुरंत वहाँ से चली जाती है। दानी घबरा कर उसके पीछे भागता है जबकि मैडसन उसे रोकने की कोशिश करती है। मैडसन के घर के बाहर दानी जेमी को रोकता है, जो आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन खुद को धोखा महसूस कर रही होती है। दानी अपनी हरकत को सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन जेमी उस पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। उसे मनाने के लिए दानी कहता है कि वो इस पूरे मामले को सुलझाएगा। दोनों आखिरकार जेमी के घर लौट जाते हैं। अगली सुबह मैडसन जेमी के पास आती है और माफी मांगते हुए मानती है कि उसने दूसरी पेपर पर सी देकर गलती की थी। फिर बड़े दिल से
उस ग्रेड को बदल कर देती है। जेमी सारा सार्केस्टिक अंदाज में जवाब देती है, वाह ये माफी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे आपकी और दानी की ड्रामेबाजी तो ठीक नहीं हो जाती। बाद में मैडसन प्रिंसिपल से बात करती है और शिकायत करती है कि जेमी अब अग्रेसिव तरीके से बर्ताव कर रही है। प्रिंसिपल जेमी से बात करना चाहता है, लेकिन मैडसन जोर देती है कि वो खुद इसे सॉल्व कर लेगी और सब कुछ पॉजिटिव कर देगी। पार्किंग में दानी जेमी से मिलने आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। जेमी बताती है कि मैडसन ने उसका ग्रेड बढ़ा दिया, लेकिन ये सब सिर्फ गिल्ट में किया लगता है। दानी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उसी रात मैडसन के साथ ब्रेकअप करने वाला है। जेमी शांत होकर जवाब देती है, ठीक है, ब्रेकअप के बाद मैडसन मेरे साथ अपने और तुम्हारे रिश्ते पर बात कर सकती है। दानी मैडसन से पार्क में मिलने का प्लान बनाता है और जब उसे दानी का मैसेज मिलता है तो वो खुशी से झूम उठती है। पार्क में जेमी पहले तो दानी में दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन दानी पूरा सख्त होकर कहता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसने जेमी के साथ क्या किया। मैडसन उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दानी बिना पलटे वहाँ से चला जाता है, जिससे वो रोने लगती है। अब मैडसन की हालत एकदम हैरान सी हो जाती है और वो गुस्से में अपनी कार में चढ़ जाती है। बिना सोचे समझे वो दानी को कार से टक्कर मार देती है। फिर क्या वो जल्दी से दानी का शरीर छिपाती है, कार को साफ करती है और बाद में बिना जेमी को बताए दानी का खून जेमी की कार में लगा देती है। अगली सुबह पुलिस पार्क में एक टीनेजर की डेड बॉडी मिलने के मामले पर चर्चा कर रही होती है। उधर जेमी बार बार दानी को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद जेमी की मम्मी उसे बताती है कि पुलिस का फोन आया था, उन्होंने दानी की बॉडी ढूंढ ली है। पुलिस जेमी और उसकी मम्मी को स्टेशन बुलाती है। वहाँ उनकी मुलाकात दानी के पेरेंट्स से होती है, जो गुस्से में जेमी को उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन पुलिस बीच बचाव करके सबको शांत कराती है। जब पुलिस जेमी से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि दानी ने अपनी गर्लफ्रेंड मैडसन से ब्रेकअप करने के बाद उसके घर आने का प्लान बनाया था। पुलिस ये सुनकर चौंक जाती है और जेमी से पूछती है कि क्या उसके पास मैडसन और दानी के बीच टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का कोई सबूत है। बाद में पुलिस मैडसन के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है। मैडसन साफ इनकार कर देती है कि उसका दानी के साथ कोई स्पेशल रिश्ता था। वो दावा करती है कि जेमी बस झूठे इल्जाम लगा रही है। साथ ही मैडसन जोड़ती है कि जेमी का बर्ताव पिछले हफ्ते से काफी बदल गया है। जब पुलिस उससे पूछती है कि घटना के वक्त वो कहाँ थी, तो मैडसन कहती है, मैं मूवी थिएटर में थी। अगले दिन पुलिस जेमी के घर सबूत ढूंढने पहुंचती है। वे जेमी की कार के सामने खून के धब्बे पाते हैं। ये देखकर जेमी हैरान और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। पुलिस उसे दानी की मौत के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जेमी के पेरेंट्स उसे दिलासा देते हैं, घबराओ मत, तुम्हें जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा। जेल में रहते हुए जेमी की मम्मी मैडसन पर कड़ी नजर रखती है और उसके अजीब बर्ताव को नोटिस करती है। जेमी के पेरेंट्स की उम्मीद के मुताबिक उसे जल्दी ही रिहा कर दिया जाता है। जेमी को पूरा यकीन होता है कि दानी को मैडसन ने मारा है। उस रात जेमी एक चालाक प्लान बनाती है और मैडसन को उसके जुर्म कबूलवाने के लिए उसके घर चोरी छिपे पहुंच जाती है। जैसे ही जेमी अपने मकसद के करीब होती है, मैडसन उसकी मंशा को भांप लेती है और जेमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। गुस्से में मैडसन बोलती है, अब कौन बेबस लग रहा है, अच्छा नहीं लगा ना। मैडसन गुस्से से आग बबूला हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जेमी ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। वो जेमी की तरफ वार करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी एक डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है और उसे बेअसर कर देता है। शुक्र है कि पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और मैडसन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये मैडसन का पहली बार का ड्रामा नहीं है। पहले भी वो एक स्टूडेंट के साथ ऐसा कर चुकी है, लेकिन उसने अपने काले कारनामों को इतनी सफाई से छुपाया था कि उसे ला में फिर से सेट होने का मौका मिल गया। अगली सुबह जेमी को व्हाइट एंडल यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एडमिशन मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।